नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मैसूरू कर्नाटका से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो मैसूरू में एक मेगा गार्डन को डेवलप करने वाले हैं। इस मेगा गार्डन को मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के बेचाहनाली विलेज में काबिनी डैम के पास सेटअप किया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट मैसूरू सिटी से 50 किलोमीटर दूर होगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि आज से 6 साल पहले भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस मेगा गार्डन को डेवलप करने का प्लान बनाया था, जिसके डेवलपमेंट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 24 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे। लेकिन उस समय इस प्रोजेक्ट पर कोई खास काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव कर दिया है और साथ ही साथ इस मेगा गार्डन के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिए हैं। बेसिकली इस मेगा गार्डन को मैसूरू सिटी से 12 किलोमीटर दूर मंड्या डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर के ऊपर बने कृष्ण राजा सागर डैम के पास सिचुएटेड वृंदावन गार्डन की तरह ही सिमिलर बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। और साथ ही साथ इस मेगा गार्डन में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये मेगा गार्डन नागराहोले नेशनल पार्क के पास सिचुएटेड होगा। और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस मेगा गार्डन में वाइल्ड लाइफ सफारी को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें मैसूर सिटी के पास एक और मेगा गार्डन आकार लेता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी लैंड एंड सी डिफेंस पावर्स को बूस्ट करने के लिए 30 वेपनाइज्ड MQ-9B स्काई गार्डन ड्रोन्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। बेसिकली आर्म ड्रोन्स डिफेंस सेक्टर के वन ऑफ द एडवांस ड्रोन्स हैं, जिन्हें जनरल डोमिक्स नाम की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये ड्रोन्स इंडियन डिफेंस फोर्सेज यूनाइटेड स्टेट से प्रोक्योर करने वाली है। करंटली इंडियन डिफेंस फोर्सेज इजरायली हीरोन फ्री ड्रोन्स को यूज कर रही है, जिसे वो अपग्रेड करना चाहती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इजरायली हीरोन ड्रोन्स को ओनली सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस के लिए यूज किया जाता है और ये एग्जिस्टिंग ड्रोन्स कोई पेलोड भी नहीं कैरी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया यूनाइटेड स्टेट से ये जो MQ-9B ड्रोन्स को प्रोक्योर करेगा वो वर्ल्ड्स वन ऑफ द एडवांस्ड वेपनाइज्ड आर्म ड्रोन्स होंगे, जो मैक्सिमम 40,000 फीट तक की एल्टीट्यूड तक उड़ सकते हैं और अप टू 2.5 टन तक पेलोड भी कैरी कर सकते हैं, जिसमें एयर टू एयर सर्फेस मिसाइल्स एंड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी किया जा सकता है। और ये अपग्रेडेशन इंडियन डिफेंस फोर्सेस की पावर्स का एक काफी बड़ा अपग्रेडेशन होगा। और इन ड्रोन्स को प्रोक्योर करने की टोटल डील अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन तक की होगी और इस डील को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नेक्स्ट मंथ तक अप्रूवल मिल सकती है। ऐसी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड राइट्स ने 10 स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे कोचेस को मैन्युफैक्चर करके श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया है। ये 10 रेलवे कोचेस पैसेंजर कोचेस हैं, जिनको स्पेसिफिकली श्रीलंकन रेलवे के अकॉर्डिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है और इनको स्पेसिफिकली श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट तक पहुंचा भी दिया गया है। बेसिकली रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड राइट्स ने श्रीलंकन रेलवे को टोटल 160 रेलवे कोचेस मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने हैं, जिसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए श्रीलंकन रेलवेज को फाइनेंस लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। और इससे पहले भी राइट्स लिमिटेड ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग श्रीलंकन रेलवेज को एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्वैंकी एंड मॉडर्न डीजल मल्टीपल यूनिट रेक एक्सपोर्ट किया था और अब इन 10 पैसेंजर कोचेस को भी एक्सपोर्ट कर दिया गया है। और अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो इन कोचेस को करोजन से बचाने के लिए कार बॉडी अलॉन्ग विद इंटीरियर फिटिंग्स को ऑथेंटिक स्टेनलेस स्टील से डिजाइन किया गया है और वहीं स्पेशल टाइप ऑफ पेंट्स, GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हैलोजन फ्री रबर फ्लोरिंग, रिवॉल्विंग सीट्स एंड इंडिविजुअल ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर्स से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर इंडियन नेवी ने महाराष्ट्र के मुंबई में स्कॉर्पियन क्लास INS करंज सबमरीन को सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। बेसिकली INS करंज एक कालवारी क्लास 3rd डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इससे पहले भी इंडियन नेवी ने कालवारी क्लास की INS कालवारी 2017 में और INS खंडेरी को 2019 में सक्सेसफुली कमीशन कर दिया था। और अब इस 3rd इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन INS करंज को भी सक्सेसफुली कमीशन कर दिया गया है। इस सबमरीन की एक और अच्छी बात यह है कि इस सबमरीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसे पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर माजागन डॉग लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। और कालवारी क्लास की सभी सबमरीन्स को यही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और अगर INS करंज की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एक स्मॉल टाइप ऑफ सबमरीन है, जिसकी लेंथ 60 मीटर है और इंडियन नेवी को डेडिकेट करने से पहले इस सबमरीन को 100 डेज तक ट्रायल के लिए ऑपरेट किया गया है। करंटली इंडियन नेवी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल 42 सबमरीन्स को ऑर्डर किया गया है, जिसमें से 40 सबमरीन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में कोपार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का काम करती है, जिसमें वो मोटरोला, फिलिप्स, सैमसंग, शाओमी एंड पैनासोनिक जैसी कंपनीज के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती रही है। और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड PLI स्कीम के अंतर्गत इस कंपनी को सिलेक्ट किया जा चुका है और अब ये कंपनी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के कोपार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में उनकी एक न्यू यूनिट्स को सेटअप करने वाली है, जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मोबाइल्स, वेरिएबल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स एंड कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और साथ ही साथ नियरली 2000 से 3000 तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये कंपनी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी एग्जिस्टिंग यूनिट को भी एक्सपैंड करने वाली है, जहां पर 1000 मोर पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी और साथ ही साथ इस यूनिट के पास डिक्सन टेक्नोलॉजी बोस्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक न्यू वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी सेटअप करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल दिल्ली में टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए 2 न्यू स्कीम्स को प्लान किया गया है, जिसकी अनाउंसमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके बजट सेशन में की है। इन दोनों प्लान्स एंड स्कीम्स में से एक स्कीम का नाम दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन है, जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल दिल्ली में जितने भी हेरिटेज टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन एरियाज में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ उन हेरिटेज एरिया से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर को भी रिवाइव किया जाएगा। और वहीं दूसरी स्कीम का नाम दिल्ली टूरिस्ट सर्किट है, जिसके अंतर्गत इन टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करने के साथ साथ टूरिस्ट की सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे। इन इनिशिएटिव्स को इंश्योर करने के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स पर CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा, डार्क स्पॉट्स पर LED बल्ब्स को इंस्टॉल किया जाएगा और वहीं DTT DC स्पॉट्स पर यूनिफॉर्म क्लैड गार्ड्स की पोस्टिंग भी की जाएगी। दोस्तों इन दोनों स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन और टूरिज्म सेक्टर के प्रोग्राम्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 521 करोड़ रुपए की एलोकेशन भी कर दी है और इन दोनों स्कीम्स पर इसी साल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने वाली है। इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में 3500 टन ऑफ राइस स्ट्रा को प्रोसेस किया जाएगा, जिससे एनुअली 5250 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस किया जा सकेगा और साथ ही साथ फर्टी इरीगेशन के लिए इस CBG प्लांट से एनुअली 23000 टन ऑफ हाई क्वालिटी सॉलिड बायोमैन्योर एंड 3,50,000 टन ऑफ लिक्विड ऑफ बायोमैन्योर भी प्रोड्यूस किया जा सकेगा, जिससे कि एनुअली 15,000 टन ऑफ CO2 एमिशन सेव होगा। इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने इंडियन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज को इसके कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे दिया है, जो उनकी रैन गैस TM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस CBG प्लांट को डेवलप करेगी और कंपनी का कहना है कि ये प्लांट कंट्री में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CBG प्लांट होगा, जिसे नेक्स्ट 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान फुली कंप्लीट करके HPCL को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों HPCL इस तरह के एक और CBG प्लांट को पंजाब के बठिंडा में भी डेवलप कर रही है, जिसे इसी कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि एक 37 मेंबर कंट्रीज की इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर एंड प्रोजेक्शन करती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी फिस्कल ईयर 2021-22 में 12.6% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होने वाली है, जिस कारण इंडिया फिस्कल ईयर 2021-22 में वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा और वहीं फिस्कल ईयर 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 5.4% तक की रहेगी, जिस कारण इंडिया इंडोनेशिया के साथ 2022-23 फिस्कल ईयर में भी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग शेयर करेगा। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना पैंडेमिक एंड प्रीवियस क्वार्टर्स में इंडियन इकोनॉमी की नेगेटिव ग्रोथ को देखते हुए पहले इंडियन इकोनॉमी के लिए 7.9% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक से सेफ रिकवरी, PLI स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स के कारण इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक कर चुकी है और साथ ही साथ कोरोना पैंडेमिक के कारण बैडली हिट कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी वापस पटरियों पर लौट रहा है। तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज की लिस्ट में अकेली ऐसी इकोनॉमी होगी जो डबल ग्रोथ रेट को अटेन करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।